राधे राधे दोस्तों, समस्त पापों का नाश करती है शर्टिला एकादशी। भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय ऐसा सुवर्ण समय जिसमें मनुष्य अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर सकता है, अपनी अंत शक्ति को ऊर्जा में बना सकता है। और ऐसी ही है माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली शर्टिला एकादशी। वर्ष में आने वाली विशेष एकादशी इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ इसी एक एकादशी में तिल का सेवन करने के लिए कहा जाता है। और इस शर्टिला एकादशी का नाम भी इसलिए शर्टिला एकादशी है क्योंकि इस एकादशी में 6 प्रकार से तिल का सेवन और दान किया जाता है। तो चलिए इस शर्टिला एकादशी के उपलक्ष्य में हम उससे जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आज की शर्टिला एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। तो चलिए आज हम श्रवण करते हैं भविष्योत्तर पुराण से शर्टिला एकादशी की सुंदर पौराणिक कथा को। एक समय युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से पूछते, जनार्दन, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका क्या महत्व है? कृपया इस विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। इसमें तिल स्नान, तिल दान, तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान, तिल के 6 प्रयोग इस व्रत में आवश्यक करें। इनके प्रयोग के कारण यह शर्टिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय दानव्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे ना जाने ऐसा कौन सा पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को इंद्रादि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको एक गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए, इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। उस नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो या एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नवेद आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपति, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ आद्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्याम गौ तिल पात्र देना भी उत्तम है। इस प्रकार जो भी मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया और भगवान ने जो शर्टिला एकादशी का महात्म्य है नारद जी से कहा, सो मैं अब तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वे सदैव व्रत करती थी। एक समय वह एक मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निर्मित अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वे मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य, इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे शर्टिला एकादशी का पुण्य विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वे अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो शर्टिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती
हूँ। जब ब्राह्मणी ने शटीला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधवी है न असुरी है, वरन पहले जैसी मनुष्य है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार शटीला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर शटीला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शटीला एकादशी व्रत कथा समाप्त हुई। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। जो भी व्यक्ति इस अद्भुत शटीला एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है उससे सभी प्रकार की दरिद्रता, मानसिक शारीरिक दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। वास्तव में इस एकादशी का पालन करते हुए दान, यज्ञ, तिल का सेवन करने से व्यक्ति पूर्व जन्म के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अंत में आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। इस एकादशी के दिन व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय। प्रातः में भगवान की मंगल आरती करनी चाहिए अथवा उनका दर्शन करना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। तुलसी देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उन्हें जल अर्पण करना चाहिए, उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इस दिन तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से अधिक फल प्राप्त होता है। संपूर्ण दिन के दौरान अन्न, दाल, चावल इत्यादि का त्याग करके उपवास करना चाहिए। यदि आवश्यकता लगे तो आप फल, दूध या एकादशी प्रसाद भी ले सकते हैं। उपवास का अर्थ होता है अपनी शारीरिक और मानसिक चेतना को अधिक से अधिक कृष्ण में बनाना। उपवास का अर्थ सिर्फ बिना भोजन के रहना नहीं होता। उपवास करके यदि कोई प्रज्वल करता है, व्यर्थ वार्तालाप और टीवी, मोबाइल इत्यादि में समय घुमाता है तो ऐसे उपवास का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। उपवास का अर्थ है कि अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, यानी ना तो किसी के ऊपर क्रोध करना, ना किसी की निंदा करना, ना कोई झूठ बोलना, ना ही जरूरत से अधिक सोना। इस दिन अधिक से अधिक हरि कथा का श्रवण करना चाहिए और वो भी प्रमाणभूत वक्ता से। इस दिन आप भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक ग्रंथों का भी अध्ययन कर सकते हैं। प्रयास करना चाहिए कि अपनी चेतना को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण में केंद्रित करके रखें। इसके लिए आपको अपने घर का वातावरण ऐसा ही बनाए रखना चाहिए। संध्या के समय आप अपने घर में भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक अर्पित कर सकते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जाप कर सकते हैं। दूसरे दिन द्वादशी पर निर्धारित पारण के समय नियम अनुसार एकादशी व्रत का पारण करें। पारण के लिए बनाए गए भोजन प्रसाद को तुलसी पत्र डालकर सबसे पहले भगवान जी को अर्पित करना चाहिए, फिर उसे किसी योग्य ब्राह्मण या वैष्णव को खिला सकते। अगर अपने घर में नहीं बुला सकते तो मंदिर में जाकर भी दे सकते हो। अपने अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दें। एकादशी व्रत का पालन तभी पूर्ण होता है जब द्वादशी पर दान दिया जाता है। अगर आपको ये एकादशी कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।